मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को फरवरी में मकर राशि में ग्रहों का महासंयोग होने जा रहा है। इसका देश दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज मैं आप सभी को इसकी जानकारी दूंगी। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अंत तक आप लोग देखें। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पर कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के गोचर को विशेष स्थान दिया गया है। इसीलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रहों के गोचर का प्रभाव न केवल प्राणी मात्र पर पड़ता है बल्कि समस्त देश दुनिया पर भी इसका प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य देखा गया है। यह ग्रह हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य ही करते हैं क्योंकि हर ग्रह का अपना गुण और स्वभाव होता है और गोचर के दौरान एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने के साथ ही उनके गुण और स्वभाव में कुछ बदलाव भी आते हैं और उसी के अनुरूप और प्रतिकूल परिणाम यह जातकों को दिखाते हैं। क्योंकि फरवरी का महीना शुरू होने वाला है और प्रत्येक महीने की तरह इस महीने में भी कुछ ग्रहों का गोचर होगा जिसमें प्रमुख रूप से मंगल और शुक्र का गोचर सम्मिलित है। लेकिन इन दोनों ग्रहों के गोचर के साथ अन्य ग्रहों के कुछ विशेष संयोग भी बनने वाले हैं जिसकी तरफ पूरी दुनिया के ज्योतिषों का ध्यान आकर्षित होगा। तो आज हम इसी ग्रहों के महासंयोग के बारे में आपको जानकारी देंगे कि फरवरी के महीने मकर राशि में ये सारे ग्रह मिलके इसका हम सभी पूरी देश दुनिया पे इसका क्या असर होने वाला है। सबसे पहले हम जानते हैं कि फरवरी में ये ग्रहों का महासंयोग क्या है। फरवरी के महीने में यूं तो 5 गोचर होने वाले हैं, लेकिन इस विशेष संयोग को समझने के लिए सबसे मुख्यतः कुछ विशेष ग्रहों के गोचर पर ध्यान देना आवश्यक है। ये मुख्य ग्रह है मंगल और शुक्र। सूर्यदेव महीने की शुरुआत में तो मकर राशि में होंगे, लेकिन 13 फरवरी को प्रातः काल 3:12 पर मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में चले जाएंगे। शनि महाराज पहले से ही मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में मंगल महाराज 26 फरवरी को दोपहर 2:46 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि मंगल की उच्च राशि है। और इसके अगले दिन अर्थात 27 फरवरी को शुक्र जो है 9:53 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और जब इनका प्रवेश मकर राशि में होगा तो चंद्रदेव और बुधदेव भी इसी राशि में पहले से ही विराजमान होंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मंगल शुक्र के गोचर के साथ ही फरवरी में 5 ग्रहों का पंचग्रही योग मकर राशि में बनने जा रहा है। तो जानते हैं कि ये पंचग्रही योग का खास संयोग देश दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव डालने वाला है। मकर राशि में बनने वाले ग्रहों का महासंयोग फरवरी 2022 में अपना काफी प्रभाव दिखाएगा और इसका यह प्रभाव केवल फरवरी में ही दृष्टिगोचर नहीं होगा बल्कि आने वाले समय में भी दिखाई देगा। काल चक्र की कुंडली में देखें तो मकर राशि कर्म भाव अर्थात 10th भाव की राशि है। यह कर्म प्रधानता को दिखाती है। ऐसी स्थिति में शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि में मंगल का उच्च होना और साथ में शुक्र बुध और चंद्रमा का शनि के साथ स्थित होना सेना और समाज के पिछड़े वर्ग की मजबूती की ओर स्पष्ट इशारा करती है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग तथा देश की सेना को लेकर कुछ मजबूत कदम उठाए जाएंगे जिससे इनकी स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। देश में मजदूरों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और उनकी सुख सुविधाओं को लेकर कुछ नए कदम उठाए जाएंगे। सेना को मजबूती दी जाएगी और सामरिक क्षेत्र में भी देश की प्रभुता बढ़ेगी। यदि स्वतंत्र भारतवर्ष की कुंडली का अध्ययन करें तो वृषभ लगन की कुंडली है जिसके 9th भाव अर्थात भाग्य भाव में यह पंचग्रही योग निर्मित हो रहा है। यदि स्वतंत्र भारत की राशि देखें तो कर्क राशि से सप्तम भाव में बन रहा है। ऐसी स्थिति में यह पंचग्रही योग देश का सम्मान बढ़ाने वाला साबित होगा और देश दुनिया में भारत की विशेष पहचान बनेगी। देश के युवा और देश के मजदूर वर्ग के लोग काफी अच्छी स्थिति में होंगे।
और उनके काम का लोहा माना जाएगा। यह देशवासियों के साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे तथा भाग्य को मजबूत बनाएंगे, जिससे विश्व पटल पर भारत की छवि मजबूत होगी। भारत अपने विरोधी देशों पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा और विश्व मंच पर अपनी अलग पहचान बनाने में सर्वोपरि दिखेगा। अब जानते हैं कि इस पंचग्रही योग के फलस्वरूप चुनाव और राजनीति में कैसी हलचल मचने वाली है। अभी हाल ही में देश की विधानसभा चुनावों की कुछ विशेष राज्यों में घोषणा हुई है। यदि उसमें देखें तो राजनीतिक दृष्टि से मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और पिछड़ी जाति का महत्व काफी अधिक बढ़ सकता है और सभी राजनीतिक दल इसका लाभ उठाकर सत्ता हासिल करना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त सवर्णों के वर्चस्व में भी वृद्धि की पूर्ण संभावना बनेगी। अर्थात यह कहा जा सकता है कि पिछड़ी जातियों और सवर्णों के आधार पर ही ये चुनाव लड़े जाएंगे। शुक्र और चंद्र दोनों ही महिला प्रधान ग्रह है, इसीलिए इस चुनाव में महिलाओं की प्रतिद्वंदिता और सहभागिता विशेष रूप से सराहनीय रहने वाली है। बड़े परिदृश्य में देखें तो भारत राजनीतिक क्षेत्र में अपने समकक्ष देश से काफी ऊपर खड़ा नजर आएगा। इसीलिए विदेशी देशों में भारत की धाक जम जाएगी। हालांकि कुछ देश भारत से मदद मांगते हुए भी नजर आएंगे। अब जानते हैं कि पंचग्रही योग की वजह से अर्थव्यवस्था आर्थिक पर क्या इसका असर होने वाला है। यह विशेष संयोग का देश और दुनिया पर प्रभाव पड़ना तय है। इस पंचग्रही योग के प्रभाव से जहां भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार दिखाई देगा, वहीं कुछ करों को लेकर बजट में विशेष छूट का प्रावधान किया सकता है। खासतौर मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ विशेष पैकेज या कर संशोधन की संभावना से लेकर इनकार नहीं किया सकता है। इस बार का बजट काफी विस्तारवादी हो सकता है। रेलवे और सेना तथा गरीब तबके के लोगों की योजनाओं पर विशेष रूप से बजट का फोकस होगा। दुनिया की दृष्टि से देखें तो पड़ोसी देशों से कई देश त्रस्त रहेंगे और उनके मध्य संघर्ष के योग बनेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में कमी देखी जाएगी। भारत की कुछ विदेशी देशों से नए अनुबंध हो सकते हैं, जो व्यापार के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हो सकते हैं। अब जानते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर इस पंचग्रही योग का क्या असर रहने वाला है। वर्तमान समय में फैल रहे कोरोना के नए संक्रमण ओमिक्रॉन को लेकर जिस प्रकार से निराशा का माहौल है, उस पर इस पंचग्रही योग के बाद कुछ हद तक विराम लगने की संभावना होगी और काफी स्थिति संभलने की ओर चलेगी। लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से स्थिति में सुधार आने में समय लगेगा, क्योंकि यह पंचग्रही योग जहां एक तरफ इस स्थिति को संभालने की कोशिश करेगा, तो वही दूसरी तरफ ग्रहों के विपरीत स्वभाव की वजह से इसे सुधारने में थोड़ा सा समय लग सकता है। अब जानते हैं कि इस पंचग्रही योग का मौसम विभाग के ऊपर कैसी स्थिति रहने वाली है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इसमें शनि महाराज वात प्रकृति के ग्रह है, जो तो मंगल महाराज अग्नि प्रकृति के, जबकि शुक्र वात कफ और चंद्रमा कफ प्रकृति के। ऐसी स्थिति में शीतलहर का प्रकोप अचानक से बढ़ेगा और फिर मंगल के प्रभाव से कम होना शुरू हो जाएगा। अचानक से वर्षा के योग भी बनेंगे। मौसम में काफी बदलाव अनुभव में आएगा और श्वसन संबंधी रोग बढ़ेंगे। अब जानते हैं कि इस पंचग्रही योग के फलस्वरूप किन राशियों को इसकी खुशहाली का सौगात मिलेगा और किन राशियों को इस गोचर के फलस्वरूप सावधान रहने की आवश्यकता है। इस गोचर का अनेक राशियों पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। खासतौर से मेष राशि, वृषभ राशि और मीन राशि के लोगों के लिए यह पंचग्रही योग बहुत लाभदायक रहेगा। आपको आर्थिक और करियर संबंधी समस्याओं में कमी आएगी और आपको उत्तम प्रगति के योग बनेंगे। आर्थिक लाभ होगा और आपकी योजनाएं परवान चढ़ेगी। आपकी मनचाही मुराद पूरी होगी, जिससे आप काफी खुश नजर आएंगे और यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इसके विपरीत धनु राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि के लोगों को थोड़ा सा संभल के रहना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याओं के साथ साथ आर्थिक हानि होने की संभावना बन सकती है और किसी प्रकार की सर्जरी होने या दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है।
इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। आप जानते हैं कि मकर राशि के जातकों के ऊपर इस गोचर का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि ये सारे ग्रहों का गोचर मकर राशि में ही बनने जा रहा है। तो इसका मकर राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। जिन जातकों का जन्म मकर राशि के अंतर्गत हुआ है उसके लिए यह पंचग्रही योग विशेष रूप से फलदायक रहेगा, क्योंकि ये उन्हीं की राशि में आकर बन रहा है। एक तरफ तो उनकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना है। आपको अपने भोजन और खान पान की आदतों का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आप किसी बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। लेकिन आर्थिक तौर पर यह पंचग्रही योग मकर राशि के जातकों के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। तो इसी जानकारी के साथ आज मेरी दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में ज्योतिष के एक नए विषय को लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।